एक समय की बात है। श्रावस्ती नगरी में सुबह का सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। आकाश में सूरज की पहली किरण जब पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी तो ओस के छोटे छोटे कण मोतियों की तरह चमक उठे। विहार के आंगन में बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, किंतु उनके मुख पर ऐसी शांति थी जैसे समूचा आकाश उसी क्षण ठहर गया हो। पक्षियों की मधुर ध्वनि, हवा की मंद सरसराहट और पास बहती नदी की लहरें, सब कुछ जैसे मौन में मंत्र जप रही थीं। उस दिन एक युवा भिक्षु उनके पास आया। वह हाल ही में संघ में शामिल हुआ था, पर उसके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। उसने झुककर प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, भगवान, आज नगर में सभी लोग छठ पर्व मना रहे हैं। वे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उपवास रखते हैं और नदी में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। मैंने देखा उनके चेहरे पर अद्भुत संतोष और आस्था है, पर मैं समझ नहीं पा रहा, क्या केवल सूर्य की उपासना से मन की शांति मिल सकती है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। वे मुस्कुराए। उनकी दृष्टि इतनी कोमल थी कि उस क्षण लगता था जैसे सूरज का प्रकाश भी उनके भीतर से ही निकल रहा हो। उन्होंने कहा, भिक्षु, हर पर्व का अर्थ उसकी बाहरी क्रिया में नहीं, उसके भीतर के भाव में छिपा होता है। छठ पूजा कोई केवल सूर्य को जल देने का अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, विचार करो, सूर्य प्रतिदिन उदय होता है। वह किसी से कुछ नहीं मांगता। वह अंधकार मिटाता है, पौधों को जीवन देता है, पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करता है। पर क्या कभी सूर्य कहता है, मुझे धन्यवाद दो? नहीं, वह बस देता है, बिना अपेक्षा के। छठ उस दानशीलता, उस निरंतर देने की भावना का स्मरण है। जब मनुष्य सूर्य को प्रणाम करता है, वह दरअसल जीवन के सभी दाताओं को धन्यवाद देता है। धरती को, जल को, वायु को, अग्नि को और उस परम चेतना को जो सब में बसती है। भिक्षु ने धीरे से पूछा, भगवान, यदि सब कुछ देने की प्रक्रिया है तो क्या छठ केवल बाहरी कृतज्ञता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, यह भीतर की साधना है। जब तुम अर्घ्य देते हो तो केवल सूर्य को नहीं, अपने अहंकार को भी अर्पित करते हो। तुम कहते हो, हे जीवन, मैं तेरा ऋणी हूं, जो कुछ भी है वह तुझसे ही है। यह भावना मन को विनम्र बनाती है। जब मन कृतज्ञ होता है तभी वह शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी ज्ञान का दीप जलता है। भिक्षु कुछ देर मौन रहा, फिर उसने कहा, भगवान, क्या यही कारण है कि लोग छठ में उपवास करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। हां, उन्होंने कहा, उपवास केवल भोजन से विरत होना नहीं है, यह इंद्रियों की सीमा पहचानने का अभ्यास है। जब मनुष्य उपवास करता है तो उसे भूख, प्यास और शरीर की मांगों का अनुभव होता है। वह समझता है कि सुख केवल खाने या पाने में नहीं है। उपवास आत्मसंयम का प्रतीक है। यह बताता है कि आनंद भीतर से आता है, बाहर से नहीं। उन्होंने पास रखे जलपात्र की ओर इशारा किया। देखो, जब तक पानी में तरंगे हैं उसमें आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखता। वैसे ही जब तक मन की इच्छाएं हिलोरें लेती हैं उसमें सत्य का प्रकाश नहीं उतरता। छठ का उपवास मन को शांत करता है ताकि उसमें कृतज्ञता का दीप जल सके। भिक्षु के हृदय में यह बात गहराई से उतर गई। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैंने देखा है कि छठ के समय स्त्रियां जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। वे घंटों तक बिना थके मुस्कुराती रहती हैं। क्या वह भी साधना का रूप है? बुद्ध बोले, हां, यह भक्ति की शक्ति है। जब कोई प्रेम से भरा होता है तो थकान महसूस नहीं होती। वे स्त्रियां सूर्य में केवल प्रकाश नहीं देखती, वे उसमें जीवन का वादा देखती हैं। वे जानती हैं कि जैसे सूर्य अंधकार मिटाता है, वैसे ही उनका विश्वास कठिनाइयों को दूर करेगा। भक्ति तभी सच्ची होती है जब उसमें स्वार्थ नहीं, समर्पण हो।
फिर बुद्ध ने भूमि से एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने कहा, देखो, यह पत्ता अब वृक्ष से अलग हो गया है। जब तक यह वृक्ष से जुड़ा था तब तक इसमें जीवन था। उसी तरह जब मनुष्य अपने मूल प्रकृति और चेतना से जुड़ा रहता है तब तक उसमें जीवन है। छठ हमें यही याद दिलाती है कि हम प्रकृति के अंग हैं, उससे अलग नहीं। भिक्षु की आंखों में अब श्रद्धा और समझ की चमक थी। उसने कहा, भगवान, क्या कृतज्ञता ही मोक्ष का मार्ग है? बुद्ध ने कहा, हां भिक्षु, कृतज्ञता ही सबसे ऊंची साधना है। जब तुम धन्यवाद देना सीखते हो तब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो। जब तुम शिकायत छोड़ देते हो तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब तुम सत्य को देख पाते हो। कृतज्ञता वही दीप है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। उनका स्वर अब बहुत धीमा था, जैसे किसी गहराई से निकलता हुआ संगीत। हर प्राणी, हर घटना, हर कठिनाई, सब तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जब तुम सबको धन्यवाद देते हो तो तुम जीवन से नहीं भागते, उसे स्वीकारते हो। यही स्वीकृति ही बुद्धत्व की जड़ है। भिक्षु ने गहरी सांस ली। अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नया सूर्य उग आया है। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। छठ पूजा केवल सूर्य की नहीं, अपने भीतर के प्रकाश की पूजा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां भिक्षु, जब तुम सूरज को प्रणाम करते हो तो जीवन को धन्यवाद देना सीखते हो। यही कृतज्ञता का दीप है। जब यह दीप तुम्हारे भीतर जलता है तो बाहरी सूर्य केवल उसका प्रतीक बन जाता है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। वातावरण में केवल हवा की हल्की सरसराहट और नदी की लहरों की मधुर ध्वनि थी। उस क्षण सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसकी किरणें बुद्ध के चेहरे पर पड़ीं। वह दृश्य इतना दिव्य था कि लगता था जैसे स्वयं सूर्य भी उन्हें प्रणाम कर रहा हो। सूर्य की पहली किरणें जब धरती को स्पर्श करती हैं तो वह क्षण केवल दिन की शुरुआत नहीं होती, वह जीवन का नया अध्याय भी खोल देती है। उसी तरह उस सुबह भी श्रावस्ती के विहार में एक अजीब सी शांति थी। हवा में ताजगी थी, वृक्षों की पत्तियां हल्के झोंकों से झूम रही थीं। पक्षी अपने मधुर स्वर में गान कर रहे थे। बुद्ध उस समय अपने आसन पर शांत मुद्रा में बैठे थे, मानो स्वयं सूरज की किरणें उनकी आंखों से निकल रही हों। उनके शिष्य क्रम से आकर बैठ रहे थे। वातावरण में गहरा मौन था। तभी एक युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और हल्की थकान दोनों थीं। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैंने देखा है कि लोग आज छठ पर्व मना रहे हैं। वे नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। सूर्य तो हर दिन उगता है, फिर आज ही क्यों उसकी पूजा की जाती है? इस तपस्या का अर्थ क्या है? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, पर उसमें अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, भिक्षु, सूर्य को देखो, वह प्रतिदिन जलता है, हर दिन तपता है, फिर भी मुस्कुराकर जग को उजाला देता है। छठ पूजा उसी तप के स्मरण की साधना है। यह हमें सिखाती है कि बिना तपे कोई भी उजाला स्थायी नहीं होता। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने हाथ में रखे जलपात्र की ओर संकेत किया और बोले, जल को देखो, जब तक वह उबलता नहीं तब तक उसमें कीटाणु नष्ट नहीं होते। जब तक लोहा भट्टी में नहीं जलता तब तक वह मजबूत नहीं बनता, और जब तक मनुष्य जीवन के संघर्षों में नहीं तपता तब तक उसका आंतरिक प्रकाश प्रकट नहीं होता। छठ पूजा हमें यह याद दिलाती है कि तप के बिना प्रकाश अधूरा है। भिक्षु ने पूछा, भगवान, लेकिन यदि सूर्य हमेशा जलता रहता है तो क्या वह दुखी नहीं होता? वह तो स्वयं जलता है, दूसरों के लिए। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं भिक्षु, वही तो आनंद है। सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। सूर्य जलता है, लेकिन उस जलन में उसका तेज निहित है। जैसे मोमबत्ती स्वयं पिघलकर रोशनी देती है,
वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों के लिए जलना सीखता है वही अमर प्रकाश बनता है। वातावरण में गहरी शांति थी। हवा में पत्तियों की सरसराहट एक संगीत की तरह गूंज रही थी। बुद्ध की आवाज अब उस मौन को भी ज्ञान में बदल रही थी। छठ का अर्थ केवल सूर्य की पूजा नहीं, उन्होंने कहा, बल्कि उस भीतर के सूर्य को जागृत करना है जो हम सबके हृदय में सोया है। हर मनुष्य के भीतर एक प्रकाश है, करुणा का, प्रेम का, सत्य का। लेकिन वह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब हम अपनी आलस्य, भय और स्वार्थ की परतों को जलाकर राख कर दें। भिक्षु ने कहा, भगवान, क्या हर तपस्या में यह प्रकाश प्रकट होता है? बुद्ध ने कहा, हर तपस्या तब फल देती है जब उसमें लक्ष्य स्पष्ट हो। यदि तप अहंकार से हो तो वह जलन है, यदि तप प्रेम से हो तो वही तेज है। छठ में जब मनुष्य उपवास करता है तो वह स्वयं को सीमित नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के अहंग को जलाता है। वह कहता है, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं। यही जागृति का आरंभ है। फिर उन्होंने नदी की ओर देखा, जहां दूर महिलाएं अर्घ्य दे रही थीं। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, उसके प्रतिबिंब जल में झिलमिला रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो भिक्षु, ये स्त्रियां कैसी श्रद्धा से खड़ी हैं। उनके शरीर थक गए हैं, पर चेहरे पर शांति है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तप शरीर का नहीं, भावना का है। जब तक मन में आस्था है, तब तक कठिनाई केवल एक सीढ़ी बन जाती है। भिक्षु ने गहराई से कहा, प्रभु, क्या सूर्य का यह तप मनुष्य को जीवन का अर्थ सिखाता है? बुद्ध बोले, हाँ, सूर्य हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, देना, दूसरा, जलना, और तीसरा, स्थिर रहना। वह हर दिन एक जैसा रहता है, चाहे बादल हों या आंधियां। वह किसी से प्रतिफल नहीं मांगता, उसका काम केवल प्रकाश देना है। जब तुम भी ऐसे हो जाते हो, जब तुम्हारा कर्म फल की इच्छा से मुक्त होता है, तभी तुम भीतर से उजले हो जाते हो। बुद्ध ने थोड़ी देर रुककर कहा, छठ पूजा का वास्तविक अर्थ यही है, प्रकाश पाने से पहले तपना सीखो। बिना तपे ज्ञान नहीं आता। जैसे बीज अंधकार में गलता है, तब अंकुर निकलता है। जैसे मिट्टी में लोहा गलकर तलवार बनता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष हमें रूपांतरित करते हैं। भिक्षु अब मौन था, उसके चेहरे पर शांति उतर रही थी। बुद्ध की वाणी उसके भीतर गूंज रही थी। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर कहा, सूर्य यह भी सिखाता है कि जो खुद को जलाता है वही दूसरों को दिशा देता है। संसार में ऐसे ही लोग प्रकाश बनते हैं जो दुख में भी मुस्कुराते हैं और अपनी रोशनी बांटते हैं। जब तुम दूसरों के जीवन में आशा जगाते हो तो तुम्हारे भीतर भी एक नया सूर्य उदय होता है। भिक्षु ने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, क्या इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ज्ञान का प्रतीक है? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि ज्ञान भी प्रकाश की तरह है। जब वह भीतर प्रकट होता है तो अंधकार मिट जाता है। लेकिन ज्ञान पाने के लिए भी तप आवश्यक है। छठ का व्रत, ध्यान, मौन, उपवास, ये सब मन को तैयार करते हैं। जब मन शांत होता है तभी सत्य की किरण उतरती है, और जब सत्य उतरता है तब जीवन स्वयं सूर्य बन जाता है। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने एक पत्ता उठाकर कहा, यह पत्ता भी सूर्य के बिना जीवित नहीं रह सकता। धरती, जल, वायु सब सूर्य से ऊर्जा पाते हैं। उसी तरह हमारा मन भी सत्य के सूर्य से पोषित होता है। जब हम झूठ, क्रोध और लोभ से दूर रहते हैं, तभी भीतर की किरण हमें प्रकाशित करती है। भिक्षु ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, तब क्या हर कठिनाई एक तप है? बुद्ध ने कहा, हाँ भिक्षु, यदि तुम उसे वैराग्य से स्वीकारो। जब जीवन तुम्हें जलाता है तो समझो कि वह तुम्हें चमकाने की तैयारी कर रहा है। सूर्य प्रतिदिन डूबता है,
वसंत का समय था। बाहर का प्रकाश श्रावस्ती और नगरी भीतर में का सूरज ज्ञान धीरे एक होना धीरे चाहिए। क्षितिज पर उभर रहा था। जीवन संदेश नदी के छठ हमें किनारे सिखाता हल्की है। धुंध थी धन्यवाद दो और उस जल पर प्रकाश को जो सुनहरी जीवन लहरें देता है। नाच रही थीं। बुद्ध हमें सिखाते हवा में हैं। अगरबत्ती धन्यवाद की दो उस हल्की प्रकाश सुगंध को फैली थी। जो अज्ञान मिटाता दूर है। दूर तक जब लोग बाहरी छठ पर्व सूर्य की और तैयारी भीतरी में लगे सूर्य थे। एक हो जाते कोई हैं, फल सजा तब रहा मनुष्य था, पूर्ण हो जाता कोई है। दीपक जलाने यही की जीवन व्यवस्था का कर सबसे रहा बड़ा था। संदेश है। चारों ओर संयम, श्रद्धा और संतुलन, भक्ति का करुणा और वातावरण था। आंतरिक शांति। उसी समय यही एक है स्त्री वो नदी के प्रकाश तट पर आई। स्तंभ जो उसका हर इंसान नाम को प्रकाशित अम्रपाली करते था। हैं। वह राजकुल दोस्तों, से थी, अगर आपको यह पर मन कहानी के पसंद भीतर आई वर्षों से एक तो खालीपन कृपया लाइक महसूस और करती शेयर थी। जरूर करें। जीवन में और वैभव सबसे था, महत्वपूर्ण, पर शांति हमारे नहीं। चैनल को हर सब्सक्राइब पूजा, करना ना भूलें। हर अनुष्ठान यहाँ के हम बाद हर दिन भी लाते हैं उसके हृदय की गौतम प्यास बुद्ध के बनी जीवन रहती से थी। प्रेरणा, उसने कई बार आध्यात्मिक सोचा, कहानियां, क्यों जीवन मेरे को मन को बदलने चैन वाले नहीं विचार मिलता, और वो जबकि शिक्षाएं मेरे पास जो सब आपके कुछ है। जीवन में उजाला भर उस सकती वर्ष हैं। उसने निश्चय किया सब्सक्राइब कि वह करने के छठ बाद व्रत बेल आइकॉन रखेगी, दबाइए न ताकि केवल आप रीति हमारे से सभी नए बल्कि वीडियो आत्मा की सबसे पहले सच्चाई देख से। सकें। उसने याद कहा, रखिए, यदि बाहर यह का पर्व और सूर्य की भीतर का आराधना ज्ञान है जब दोनों तो मैं मिलते इसे हैं, पूरे तभी समर्पण से जीवन पूर्ण करूंगी। होता है। शायद इसी और से यही मेरे भीतर संदेश की हम अंधेरी आपको जगह हर वीडियो रोशन में हो देते जाए। हैं। वह 3 दिन तक उपवास करती रही। उसने केवल जल ग्रहण किया। उसकी देह थक गई थी, पर आंखों में एक अजीब शांति थी। चौथे दिन सुबह वह नदी तट पहुंची। जब सूरज अभी उगना बाकी था, उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं और मौन प्रार्थना की। हे सूर्यदेव, यदि तुम सच में जीवन के साक्षी हो तो मुझे केवल फल मत दो, मुझे विश्वास दो, मुझे वह शक्ति दो कि मैं अपने भीतर के अशांत मन को शांत कर सकूं। उस समय बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ उसी तट के पास ध्यान कर रहे थे। उनका चेहरा उगते सूरज की तरह तेजस्वी था, पर उनकी आंखें बंद थीं, गहरे मौन में डूबी हुई। जब उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो उनका ध्यान उस स्त्री पर गया जो श्रद्धा से प्रार्थना कर रही थी। भिक्षु आनंद ने पूछा, भगवान, यह स्त्री कौन है? वह इतनी देर से जल में खड़ी है, शायद उपवास पर है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह केवल व्रत नहीं रख रही, वह अपने भीतर के संकल्प को जगा रही है। जब मनुष्य बाहरी क्रिया से भीतर की शक्ति को जगाता है, तभी वह भक्ति सच्ची होती है। थोड़ी देर बाद जब स्त्री ने अर्घ्य समाप्त किया, तो वह धीरे धीरे किनारे आई और बुद्ध के समीप झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत था। उसने कहा, प्रभु, मैंने जीवन में बहुत पूजा की, बहुत अनुष्ठान किए, पर आज मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी अदृश्य शक्ति के सामने सच में झुकी हूं। कृपा कर बताइए, क्या यह अनुभव ही भक्ति है? बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि समर्पण है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देती हो, तब तुम सच्चे अर्थों में भक्त बनती हो। व्रत केवल शरीर का नहीं होता, यह मन का व्रत है। मन को शांत रखना, संकल्प को दृढ़ बनाना, यही छठ का सार है। अम्रपाली ने कहा, प्रभु, लेकिन मेरा मन तो वर्षों से अशांत है। जब मैं प्रार्थना करती हूं तो विचारों का झंझावात मुझे घेर लेता है। मैं चाहती हूं कि मेरा मन स्थिर हो, पर वह बहक जाता है। बुद्ध ने कहा, मन को स्थिर करने का मार्ग कृतज्ञता से शुरू होता है। जब तुम जीवन को धन्यवाद देना शुरू करती हो, तब विचार धीमे पड़ते हैं। छठ का व्रत इसी कृतज्ञता का प्रतीक है। यह सूर्य को धन्यवाद देने का नहीं, जीवन को स्वीकार करने का पर्व है। जब तुम जल में खड़ी होकर सूर्य को देखती हो, तब तुम बाहरी नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को निहार रही होती हो। अम्रपाली ने धीरे से कहा, प्रभु, तो क्या मुझे अब और अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, अनुष्ठान तब तक आवश्यक है जब तक तुम्हारा मन उनमें अर्थ खोजता है, पर जब अर्थ तुम्हारे भीतर जाग जाए, तब हर सांस ही प्रार्थना बन जाती है। याद रखो, भक्ति तब सच्ची होती है जब मन शांत और आस्था दृढ़ हो, तब फल अपने आप मिल जाते हैं। वह मौन हो गई। नदी की लहरें उसके पैरों से टकरा रही थीं। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था। उसकी सुनहरी किरणें जल पर झिलमिला रही थीं। बुद्ध की वाणी उसके भीतर गूंज रही थी। वह बोली, प्रभु, क्या आस्था और संकल्प में कोई अंतर है?
बुद्ध ने कहा, हां और नहीं दोनों। आस्था वह बीज है जो भीतर बोया जाता है, और संकल्प वह जल है जिससे वह अंकुरित होता है। यदि आस्था है पर संकल्प नहीं तो वह केवल भावना है, और यदि संकल्प है पर आस्था नहीं तो वह केवल जिद है। जब दोनों मिलते हैं तब साधना फल देती है। भिक्षु आनंद ने कहा, प्रभु, तो क्या इस स्त्री की तपस्या सफल होगी? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब कोई व्यक्ति समर्पण करता है तो सफलता और असफलता का प्रश्न ही नहीं रहता। भक्ति में प्रयत्न नहीं, प्रवाह होता है। जैसे नदी समुद्र की ओर स्वाभाविक रूप से बहती है, वैसे ही सच्ची आस्था स्वयं अपने फल की ओर बढ़ती है। जो खोज सच्चे हृदय से होती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। आम्रपाली ने सिर झुकाया। उसके हृदय में कुछ बदल गया था। अब उसे लगा कि वर्षों से जो खालीपन था वह धीरे धीरे भरने लगा है। बुद्ध ने कहा, हर पर्व का उद्देश्य हमें भीतर की यात्रा पर ले जाना है। लोग बाहर पूजा करते हैं, पर असली व्रत मन के भीतर होता है। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या और भय का अंधकार मिट जाता है, तब भीतर का सूर्य चमकता है। छठ हमें यही सिखाती है, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। वह स्त्री मौन रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर अब वे दुख के नहीं थे, वे शांति के थे। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई। मैंने हमेशा फल मांगा, पर आज जाना कि भक्ति में मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। बुद्ध मुस्कुराए। हां, उन्होंने कहा, फल तो वृक्ष का स्वभाव है, पर बीज को केवल धरती में टिके रहना होता है। जब आस्था दृढ़ होती है तब फल अपने आप आते हैं। कुछ देर मौन छा गया। हवा में नदी की सुगंध थी। सूरज अब ऊंचा उठ चुका था। उसके प्रकाश से पूरा तट सुनहरी आभा में नहा गया था। बुद्ध धीरे धीरे उठे और तट की ओर बढ़े। उन्होंने जल में। शिष्य एक दिन बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, लोग छठ का व्रत करते हैं, नदी किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, जिस दिन तुम किसी कर्म का उद्देश्य समझ जाओगे, उसी दिन वह कर्म साधना बन जाएगा। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, छठ केवल व्रत नहीं, यह आत्मा का आभार है। यह वह क्षण है जब मनुष्य सूर्य के प्रकाश में अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है। जब कोई व्यक्ति जल में खड़ा होकर अस्त होते सूर्य को प्रणाम करता है, तब वह यह स्वीकार करता है कि जीवन का हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। वे बोले, लोग अक्सर सोचते हैं कि छठ बाहरी पूजा है, लेकिन असल में यह भीतर की साधना है। जब तुम सूर्य की किरणों को अपने नेत्रों से स्पर्श करते हो, तब तुम्हारे भीतर के भाव जागते हैं, आभार, विनम्रता और आत्मबोध। यही भाव छठ का सच्चा अर्थ है। बुद्ध ने एक क्षण रुककर कहा, देखो शिष्य, जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, राजा हो या भिक्षुक, वैसे ही यह व्रत हमें समानता का संदेश देता है। यह सिखाता है कि भक्ति में कोई भेद नहीं, केवल भावना शुद्ध होनी चाहिए। शिष्य ने पूछा, प्रभु, और वह आभार क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आभार का अर्थ है जो कुछ मिला है उसे पहचानना और उसके प्रति कृतज्ञ होना। सूरज बिना कुछ मांगे हर दिन प्रकाश देता है। धरती बिना कुछ मांगे अन्न उगाती है। फिर भी मनुष्य अक्सर केवल अभाव देखता है। छठ हमें सिखाती है कि पहले जो मिला है उसे प्रणाम करो। जब तुम आभारी होते हो तब ब्रह्मांड और भी देने लगता है। उन्होंने कहा, यह व्रत आत्म संयम का अभ्यास है। जब शरीर भूखा होता है और मन शांत रहता है, तब आत्मा का द्वार खुलता है। यही छठ का सबसे बड़ा रहस्य है। यह शरीर को तपाता है ताकि मन निर्मल हो सके। तप से ही तेज निकलता है और तेज से ही ज्ञान। जब तुम तप में स्थिर रहो, तभी भीतर का सूरज जगता है। शिष्य अब मौन था। बुद्ध ने अपनी दृष्टि क्षितिज की ओर उठाई।
सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। उसकी सुनहरी किरणें नदी पर बिखरी थीं। बुद्ध बोले, देखो, सूरज डूब रहा है, पर उसका प्रकाश मिटा नहीं। यह पृथ्वी के दूसरे हिस्से को जगाने चला गया। यही जीवन का सत्य है। जो जाता है वह कहीं और उजाला बनकर लौटता है। इसलिए छठ केवल सूर्य की उपासना नहीं, यह जीवन के निरंतर प्रवाह का उत्सव है। शिष्य की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब समझा प्रभु, यह व्रत बाहरी कर्म नहीं, भीतर का जागरण है। सूर्य केवल आकाश में नहीं, हमारे हृदय में भी उगता है। बुद्ध ने कहा, हां शिष्य, जब तुम भीतर के सूर्य को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। तब जीवन स्वयं ही छठ बन जाता है, श्रद्धा, संयम और आभार का पर्व। नदी के जल में सूर्य का अंतिम प्रतिबिंब चमक रहा था। हवा में एक अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, जो भीतर के अंधकार को मिटा लेता है वही सच्चा उपासक है। छठ का व्रत तभी पूर्ण होता है जब मनुष्य बाहर नहीं, अपने भीतर प्रकाश जलाता है। शिष्य ने हाथ जोड़ लिए। उसने अनुभव किया कि सूर्य उसके भीतर भी चमक उठा है, स्थिर, शांत और असीम। वही थी उसकी सच्ची श्रद्धा की शक्ति, जो बाहर नहीं, भीतर से जन्मी थी।